हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं किसी फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, डोमेन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और रेंज कैसे निकाला जाता है, वो भी आज हम लोग समझेंगे। और ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं एफ एक्स इक्वल टू 3+4 sin x। इस फंक्शंस का हम लोग को डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो किसी फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक तो फंक्शन से एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। ओके, सो ये है सेट ए और ये है सेट बी। ये ए सेट को कहा जाता है फंक्शंस का डोमेन और ये बी सेट को कहा जाता है फंक्शंस का कोडोमेन। और रेंज जो आता है वो ये बी सेट से ही आता है, या तो बी सेट का इक्वल होता है या फिर हमेशा ये बी सेट का एक सबसेट होगा। सपोज मान लीजिए कि फंक्शंस दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर ए सेट के अंदर जो एलिमेंट रहेगा 1 2 3 4, ये 1 मैप कहाँ करेगा, 1 एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू अगर 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। सो 1 का इमेज होगा 1, 2 का इमेज होगा 4, सिमिलरली 3 का इमेज होगा 9, 4 का इमेज होगा 16। सो ये 1 का जो इमेज होता है ये 1, इसे हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ 1। 2 का जो इमेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ 2। 3 का जो इमेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ 3। 4 का जो इमेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ 4। तो ये जो कलेक्शन बनता है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 एंड सो ऑन, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट मिलेगा। तो इसका जो कलेक्शन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये अगर एक्स अगर लिखा जाता है तो इसी को बोला जाता है वाई। सो वाई इक्वल टू होता है फंक्शंस एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर यही चीज़ अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में दैट इज एक्स वाई प्लेन में इसको अगर हम लोग देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। सपोज मान लीजिए फंक्शंस दिया गया है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये है एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इक्वल टू 1 रखने पर जो वैल्यू आता है वो कितना 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 2 रखने पर जो वैल्यू आता है वो होता है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। इसे हम लोग बोलते हैं y, इसे बोलते हैं y। ओके, सो x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू आता है वो होता है y का वैल्यू। x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं y का वैल्यू। सिमिलरली x इक्वल टू अगर -2 पुट किया जाए तो -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, ये हुआ y का वैल्यू। ठीक है ना। सो x इक्वल टू -2 पर y का वैल्यू कितना है 4, दैट इज एफ ऑफ x का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग नाम देते हैं y। ठीक है ना। सो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू आता है, सपोज मान लीजिए ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 पॉइंट पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9। ठीक है ना। वैसे ही -1 पर 1, -2 पर -4। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये सबको अगर हम लोग जोड़ते जाएंगे तो जो कार मतलब 0 पर 0, x इक्वल टू 0 पुट करने पर y का वैल्यू कितना आएगा 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जो पॉइंट हम लोग अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो कार मिलता है उसी को कहा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है ना। तो इसी से हम लोग समझते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। सो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 0 पर साइन का वैल्यू होता है, साइन एक्स का वैल्यू होता है 0। एक्स इक्वल टू π/2 पर साइन एक्स का वैल्यू होता है 1। ठीक वैसे ही एक्स इक्वल टू π/4 पर साइन एक्स का वैल्यू आता है 1/√2। ठीक है ना। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ चेक किया जाए तो एक्स इक्वल टू 0 पर वाई का वैल्यू 0। ठीक, π/2 हो गया, ये हो गया पाई। इसके बाद आता है 3π/2। नेक्स्ट इधर आता है फिर 4π एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर आता है -π/2, फिर आएगा पाई, फिर -π, फिर आएगा -3π/2, -2π एंड सो ऑन।
नेगेटिव -5 पाई/2 ऐसा करके चलता रहेगा। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये 0 से 0 पर 0 आता है, पाई/2 पर 1 ये वैल्यू आता है 1, ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 1 तक पहुंचता है, फिर पाई पर 0, फिर 3 पाई/2 पर -1, फिर 4 पाई में 0, ऐसे करते करते ये चला जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कार्व कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, या फिर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का अगर ग्राफ अगर चेक कीजिएगा तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स एक्सिस का वो सारा वैल्यू, एक्स एक्सिस का वो सारा वैल्यू, या फिर वो सबसेट, या फिर वो इंटरवल जहाँ पर फंक्शंस डिफाइंड हो, दैट इज y का वैल्यू एग्जिस्ट करे। डोमेन का मतलब होता है x का वो वैल्यू जहाँ पर y का वैल्यू एग्जिस्ट करे। अगर y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब वो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं आता है। सपोज मान लीजिए कि ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। अगर x इक्वल टू 2 अगर रखा जाता है, x इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा 1/0, दैट इज which is not a finite quantity, that is infinite। इसमें कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, द फंक्शंस इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये फंक्शंस का डोमेन में ये 2 पॉइंट जो है वो नहीं आता है, x इक्वल टू 2 पॉइंट ये फंक्शंस के अंदर नहीं आता है। तो ऐसा कोई पॉइंट हम लोग के पास नहीं मिलेगा रियल एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पर x का वैल्यू रखने पर साइन x का वैल्यू नहीं आएगा। साइन x का अगर वो चार्ट अगर आप लोग याद कीजिएगा तो वो 0, 1/√2, 1, -1 इसी में सब वेरी करता रहता है। साइन और साइन एक्स और कोस एक्स का वैल्यू में कहीं पर इनफाइनाइट नज़र नहीं आता है, उसमें हर एक वैल्यू के लिए एक डेफिनेट वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। और इसका जो हाइट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। तो इसका हाइट जो आता है वो -1 से +1 के अंदर ही रहता है साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। सो इसका अगर रेंज का बात किया जाए तो डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डोमेन ऑफ साइन एक्स होता है रियल नंबर का हर एक पॉइंट, रियल नंबर का हर एक पॉइंट कोई भी वैल्यू, दैट इज सेट ऑफ होल रियल नंबर, पूरा रियल नंबर सेट यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइन एक्स का डोमेन। वैसे रेंज ऑफ अगर साइन एक्स का बात किया जाए तो रेंज ऑफ साइन एक्स का एलिमेंट क्या क्या रहेगा, वो क्या देखिए -1। y डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस के ऊपर इंटरवल, और रेंज का मतलब होता है y एक्सिस के ऊपर इंटरवल। तो y एक्सिस के ऊपर कहाँ इंटरवल ले कि वो पूरा ग्राफ उसके अंदर आ जाए, तो वो क्या हुआ -1 से लेके 1 तक। सो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है रियल नंबर सेट, और रेंज जो होता है वो -1 to 1। इसी के अंदर जितना भी रियल नंबर का वैल्यू आता है दैट इज -0.5, -0.1, 0, 1/2, 0.2 एंड सो ऑन। -1 और 1 से जितना भी वैल्यू आता है वो सारा वैल्यू आएगा इस सेट के अंदर, दैट इज रेंज ऑफ साइन एक्स के अंदर। ओके, सो आइए ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू 3 + 4 sin x। तो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 3 + 4 sin x। पहले हम लोग को चाहिए इस फंक्शंस का डोमेन क्या है। सो डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि x का कौन सा पॉइंट में फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, दैट इज हम लोग को डेफिनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है 3, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये भी 4 × sin x, 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और sin x दैट इज इसमें एफ एक्स का वैल्यू डिपेंड करता है ओनली ऑन साइन एक्स के ऊपर। और हम लोग को पता है कि साइन एक्स जो फंक्शंस है वो रियल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए, साइन एक्स एज वेल एज कोस एक्स, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू के लिए वो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड, दैट इज एफ एक्स दैट इज वाई का हर एक वैल्यू, y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा x के हर एक वैल्यू के लिए। सो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। कहाँ से, अगर रियल नंबर सेट से लिया जाए तो, ठीक है ना। देयरफॉर डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू रियल नंबर सेट, x के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या बोलेंगे, रियल नंबर सेट। ओके, नेक्स्ट
अब इसका रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज मतलब वाई। सो वाई इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू होता है एफ एक्स। सो हम लोग को देखना है कि वाई का इंटरवल क्या होता है, वाई का इंटरवल क्या होता है। तो देखिए हम लोग को एक चीज पता है कि सिंस रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, बट कुछ प्रोसेस है, उसके मदद से हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स और कोस एक्स अगर दिख जाए हम लोग को फंक्शंस में, तो जनरली जो ट्रिक में अप्लाई कर रहा हूँ आप लोग भी उसी को अप्लाई कीजिएगा, 99% तक वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगी ये ट्रिक अपनाने से। सिंस साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है, ये सुनो। ओके, सो -1 लेस और इक्वल टू साइन एक्स लेस और इक्वल टू 1। अब जो ये इनइक्वालिटी मिला है उसको हम लोग धीरे धीरे इस फॉर्मेट में ले जाएंगे। कैसे, तो देखिए साइन एक्स के साथ पहले क्या 4 मल्टीप्लाई है, सो ये इनइक्वालिटी को थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाइंग 4 विद दिस इनइक्वालिटी वी गेट -4 लेस और इक्वल टू 4 साइन एक्स लेस और इक्वल टू 1 इंटू 4 4। ओके, इसके बाद क्या है, 4 साइन एक्स के साथ 3 प्लस है, 4 साइन एक्स के साथ 3 प्लस है। सो ये इनइक्वालिटी को थ्रू आउट 3 से प्लस कर दीजिए बोथ साइड्स। सो 3 प्लस कीजिएगा, सो 3 - 4 लेस और इक्वल टू 3 + 4 साइन एक्स लेस और इक्वल टू 3 + 4, दैट इज -1 लेस और इक्वल टू 3 + 4 साइन एक्स व्हिच इज एफ एक्स लेस और इक्वल टू 3 + 4 दैट इज 7। सो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y का इंटरवल क्या हुआ, -1 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 7। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, एफ ऑफ एक्स कहाँ रहेगा, अगर इसी फॉर्मेट को अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे होगा, -1 to 7 और ये क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसा है, लेस देन और इक्वल टू। ओके, देयरफॉर range of f that is equal to -1, 7। ओके, ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। fx equal to modulus of x minus 1, fx equal to modulus of x minus 1। So fx equal to modulus of x minus 1, ये मॉड फंक्शंस है। सो मॉड फंक्शंस, इसमें आप देखिए x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो डालने पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसा कोई वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा रियल नंबर सेट से, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। कोई भी वैल्यू इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करें, कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन हो, इसके लिए हम लोग को कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर वी राइट fx is defined for all values of x belongs to real number, therefore domain of f that is equal to all real number। सो fx का जो मॉड्यूलस फंक्शन अगर x - 3 x - 4 या फिर ओनली मॉड्यूलस ऑफ x रहता है, तो याद रखिएगा कि उसका जो डोमेन रहेगा वो हमेशा और रियल नंबर सेट रहेगा। रियल नंबर डोमेन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना है कि ऐसे कौन सा वैल्यू है जिसके लिए fx डिफाइंड नहीं हो रहा है, उसी को आप लोग क्या करना है कि डोमेन जो रियल नंबर सेट से वो सब एलिमेंट को डिलीट कर देना है। ओके, सो fx इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, therefore domain of f equal to r। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका रेंज क्या होता है। तो देखिए fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, और हम लोग को पता है कि मॉड्यूलस फंक्शंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। x का वैल्यू नेगेटिव डाले या फिर पॉजिटिव डाले, y हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, y हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस फंक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे x का वैल्यू नेगेटिव क्यों ना डाला जाए, चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव क्यों नहीं डाला जाए, 0 भी क्यों नहीं डाला जाए। अगर x इक्वल टू अगर 0 डालते हैं तो कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 1। सपोज मान लीजिए आपने डाल दिए हैं f ऑफ -10, x का वैल्यू -10 डाल दिए हैं तो कितना मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x की जगह -10 - 1 दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -11 एंड दैट इज इक्वल टू 11 व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव। आप कुछ भी वैल्यू रख के देखिए fx का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर रेंज ऑफ f दैट इज
ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0। 0 आ सकता है, अगर x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो फिर 0 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ f इक्वल टू 0 और ये क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी इक्वलिटी साइन के साथ है। सो 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, fx इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये जो फंक्शंस दिया गया है, ये फंक्शंस का डोमेन और रेंज हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो x का कौन सा वैल्यू डालने पर ये फंक्शंस डिफाइंड नहीं होगा। तो सपोज मान लीजिए कि मैंने x का वैल्यू डाल दिए हैं 4। सो 9 माइनस अगर 4 डाल दिए हैं तो f ऑफ 4 क्या होता है, f ऑफ 4 इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 7 व्हिच इज नॉट अ रियल नंबर, दैट इज ये फंक्शंस डिफाइंड नहीं हो रहा है। और हम लोग को ये चीज़ भी पता है कि अंडर रूट साइन के अंदर जो पार्टी बैठा हुआ रहता है उसे हमेशा पॉजिटिव होना पड़ता है, तभी जाकर fx डिफाइंड होता है। सो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ बताएंगे कि fx is defined if 9 minus x square greater than 0। ओके, ग्रेटर देन 0 नहीं, आप लोग ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि देखिए अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 0 भी होता है तो रूट अंडर 0 का वैल्यू आता है 0, वही चीज़ है रियल नंबर। रूट अंडर साइन के अंदर जो पार्टी होता है उसे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करेंगे और देखिए यहीं से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x का कौन सा वैल्यू डालने पर ये अंदर बैठा पार्टी पॉजिटिव होगा। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस और इक्वल टू 0। अगर माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि 3 ग्रेटर देन 0, अगर इसमें हम लोग माइनस डाल देते हैं तो क्या होगा, -3 लेस देन 0। वही चीज़ किए हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 दैट इज एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स का कौन सा वैल्यू डालने पर ये साइन ऑफ इक्वलिटी को 0 करता है। तो देखिए एक्स इक्वल टू अगर 3 डालते हैं तो 0 होता है, x इक्वल टू अगर -3 डालते हैं तो 0 होता है। दैट इज टर्निंग पॉइंट हो गया इसका, एक तो हो गया -3 और इधर हो गया 3। ओके, इसको नहीं रखते 0। टर्निंग पॉइंट हो गया इसका दो ठो, एक तो हो गया -3 और एक तो हो गया 3। तो 3 के दाएं साइड रखेंगे तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे इसको चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से आता है x-1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 या फिर लेस इक्वल टू 0, तो इसको टर्निंग पॉइंट आता 3 ठो। एक तो क्या होता है, एक तो 1, एक तो 2 और एक तो 3। यहाँ पहले हम लोग प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस करते हैं, ठीक है ना। सो प्लस माइनस प्लस 3 के इस साइड कोई भी वैल्यू अगर पुट किया जाए, जैसे कि 3.5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे कि मान लीजिए 4 लगा दिए तो 4 देने से कितना होगा, 4 + 3 7 और 4 - 3 दैट इज 1। सो 7 × 1 7 लेस और इक्वल टू 0 व्हिच इज नॉट ट्रू। तो इधर वाला वैल्यू हम लोग नहीं यूज कर सकते। और ये देखिए वैसे भी देखिए लेस देन साइन बोला गया है, दैट इज जो वैल्यू रहेगा वो -3 और +3 के अंदर रहेगा। जो वैल्यू रहेगा वो -3 और +3 के अंदर रहेगा। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर और इक्वल टू यूज किया गया है, इसका मतलब हम लोग ये 3 को भी लेंगे और ये +3 को भी लेंगे, -3 +3 दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इक्वल टू -3 से 3। ओके, तो देखिए अगर -3 और 3 के बीच में कोई एक तो अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि इसके अंदर कितना है 1 है, तो 1 अगर रखते हैं तो क्या होता है 1 + 3 4 और 1 - 3 -2, सो -8 जो कि 0 से छोटा है।
और अगर 3 भी पुट करते हैं या फिर -3 भी पुट करते हैं तो ये इक्वल टू साइन होल्ड कर जाएगा। ओके, सो ये डोमेन ऑफ एफ इसका हो गया -3 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट इसका रेंज और रेंज फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इसका रेंज क्या होगा? सो fx दैट इज y इक्वल टू दिया गया है आपको 9 - x²। तो अंडर रूट साइन क्या होता है? वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज y ग्रेटर इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अंडर रूट साइन क्या होता है? अंडर रूट साइन हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ओके, और ये अंदर बेटा पार्टी x के लिए पॉजिटिव होता है। दैट इज हम लोग को अब क्या चाहिए? y का वैल्यू चाहिए। हम लोग को पहले तो हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं। x का जो वैल्यू आता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन, और नेक्स्ट हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। सो y का वैल्यू हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? अगर इस टाइप का कोई स्क्वायर रूट फंक्शन अगर होता है तो हम लोग उसको जनरली स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। सो y² इक्वल टू 9 - x²। देयरफॉर x² दैट इज इक्वल टू 9 - y²। देयरफॉर x इक्वल टू रूट अंडर 9 - y²। Now 9 - y² is defined if x is defined if 9 - y² greater equal to 0, that is y² - 9 greater less than equal to 0, therefore y plus 3 into y minus 3 less or equal to 0। ये डोमेन वाला केस आ गया है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या कि y बिलोंग्स टू -3 से लेकर 3 तक होना है। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा? -3 से लेकर 3 तक। बट और एक तो कंडीशन बताया गया है कि y का वैल्यू कैसा होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0। दैट इज y का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 टू इंफिनिटी। तो ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन की अगर बात किया जाए, सपोज मान लीजिए ये हो गया 0 और ये हो गया -3 और ये हो गया +3 और इधर है इन्फिनिट। तो पहला कंडीशन बताया जा रहा है कि आप 0 से इनफाइनाइट तक लीजिए, और दूसरा केस बताया जा रहा है कि आप -3 से 3 तक लीजिए। तो इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट आता है, जो दोनों रिलेशन को फुलफिल करता है, वो उसी को हम लोग लेंगे इसका रेंज। सो दोनों का कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा जगह हम लोग को मिल रहा है 0 से लेकर 3 तक। देयरफॉर रेंज ऑफ f दैट इज इक्वल टू 0 to 3। ओके, नेक्स्ट fx इक्वल टू 1/√x - 3। सो देखिए, इसमें हम लोग को दो चीज ध्यान में रखना है कि fx फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब x - 3 इसका वैल्यू डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब 0 नहीं होना है, दैट इज x को 3 नहीं होना है, दैट इज x - 3 को 0 नहीं होना है। उसके बाद ये अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसको ग्रेटर देन 0 होना है, दैट इज x - 3 को क्या होना है? x - 3 को पहला कंडीशन 0 नहीं होना है, दैट इज x को 3 नहीं होना है। इसके बाद x - 3 ग्रेटर देन 0 होना है, ठीक है ना? देयरफॉर x ग्रेटर इक्वल टू 3 होना है। तो पहला कंडीशन बताया गया है कि x को 3 नहीं होना है, और फिर बोला गया है कि x 3 या फिर 3 से बड़ा होना है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इस 3 को हम लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? ये इंटरवल जो रहेगा वो 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके, so fx is defined if x minus 3 sorry fx is defined if x greater than 3, that is x belongs to 3 infinite, therefore domain of f that is equal to 3 to infinite, ठीक है ना? नेक्स्ट रेंज निकालेंगे। सो y इक्वल टू लेट y इक्वल टू रूट अंडर x - 3, दैट इज तो रूट अंडर रखने से हम लोग को क्या करना पड़ता है? बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है। सो y² इक्वल टू 1/x - 3, देयरफॉर
x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3y स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस 3y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ओके, सो देखिए x का वैल्यू हम लोग कब फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अगर y का वैल्यू 0 हो गया तो दैट इज यहाँ पर जो रेंज आएगा वो उसको 0 नहीं होना है। अगर 0 वैल्यू अगर हम लोग नहीं डालते हैं तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू डालेंगे x का वैल्यू मिलेगा। सो रेंज ऑफ f दैट इज इक्वल टू r, रियल नंबर सेट से 0 को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट fx equal to root under x square minus 5x plus 6. So fx is defined if ये रूट अंडर साइन के अंदर पार्ट अगर पॉजिटिव हो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज नॉन नेगेटिव। ओके, दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। टर्निंग पॉइंट इसका चेक कीजिएगा तो क्या क्या मिलेगा, एक तो 2 और एक तो 3, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आपको क्या चाहिए, पहले तो देखिए कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो यूज किया गया है ग्रेटर और इक्वल टू साइन, इसका मतलब 2 और 3 को आपको डालना है ब्लैक बोर्ड पर, 2 और 3 का वैल्यू आपको इनपुट करना है। ग्रेटर और इक्वल टू 0, पॉजिटिव किधर है, 3 के राइट में पॉजिटिव है, 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, हाँ ओके, 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, 3 के राइट में भी पॉजिटिव है। 3 से ज़्यादा कोई एक तो वैल्यू लीजिए, जैसे कि 4 अगर डालिएगा तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 1 2 विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। 2 से कम माइनस 1 अगर लेते हैं तो सब -1 -2 -3 -1 -3 -4 माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। 2 और 3 के बीच कोई एक तो वैल्यू लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2.5 सो 2.5 माइनस 2 2.5 माइनस 2 सो 0.5 इंटू 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा विच इज नॉट ट्रू। तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को फुलफिल कर रहा है x का कौन सा वैल्यू, देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर का होल सेट, उसमें से ये पोर्शन आपको हटाना है। तो इसको कैसे हटाइएगा, इंटरवल फॉर्म में इसको माइनस कर दीजिए, -2, 3 ओपन, 2 और 3 को आपको रखना है। तो देखिए ये जो 2, 3 इसको हम लोग लिखे हैं फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, दैट इज ये इंटरवल फॉर्म में लिखे हैं r माइनस 2, 3। इसका मतलब ये होता है कि आप रियल नंबर से आप सिर्फ 2 को और 3 को एलिमिनेट कर रहे हैं, और 2, 3 फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब हो गया कि 2, 3 के अंदर जितना 2 और 3 के बीच जितना भी वैल्यू आता है, जैसे कि 2.1 2.001 2.9 2.88, आप सारा का सारा एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसके डोमेन में नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका रेंज हम लोग नहीं निकालेंगे, इसका रेंज निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, वो क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट भी नहीं है। तो आज के क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शंस के ऊपर। थैंक यू।